टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर एक और बड़ा खुलासा। पाक सेना और आतंकियों के कनेक्शन का सबूत आपको दिखाते हैं। पाक सेना की मदद से आतंकी करते हैं कैसे रेकी। पाक सेना की चौकियों के पास से कैसे रेकी की गई, आप देखिए। आतंकियों की मदद करती पाक सेना की तस्वीरें तक सामने आई है। तो ये देखिए आप, आतंकी मौजूद है और पाक सेना के जो कैंप्स हैं वहां पर यह आतंकी मौजूद है। इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना आतंकियों की रेकी में मदद करती है, लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करती है और कैसे हर एक आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान की सेना, वहां की आईएसआई शामिल है। यह सबूत आपके सामने। तो आप देखें पाक सेना और आतंकी कैसे भाई भाई हैं। बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें उसको और पुख्ता करती हैं। पीओके में आतंकवादियों की मदद करती है पाक सेना, भारत में रेकी के लिए आतंकियों की मदद करती है पाक सेना। सेना की चौकियों के पास से रेकी करते हैं आतंकी, भारत में घुसपैठ के लिए चौकियों के पास से रेकी की जाती है। पीओके में आतंकियों के 17 ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 37 लॉन्च पैड्स मौजूद हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। पहलगाम हमले को लेकर इनसे पूछताछ। हमले में आदिल की मदद का शक है। तो ये आपको बता दें कि आतंकी हमले में आदिल का जो नाम सामने आया, इसके बाद इसके 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं पहलगाम हमले को लेकर, क्योंकि इसी में आतंकी आदिल का नाम भी सामने आया है जिसने इसको अंजाम दिया था। उन 5 आतंकवादियों में से एक वो भी था। अब उसके 2 भाई हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। हमले में आदिल की मदद का शक है। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अभी तक बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। इन्होंने मदद की होगी, इस बात का शक है। जितेंद्र, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं, यानी कि जो आतंकियों के मददगार हैं, जो उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाते हैं, हर किसी की धरपकड़ इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। J&K पुलिस खुद सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम दे रही है और इसी के चलते तकरीबन 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई और तकरीबन 1000 के करीब अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर उनको हिरासत में लेकर रखा गया है। आदिल ठोकर, जो की पहलगाम हमले में शामिल बताया जाता है, उसके घर को बुलडोज तो किया ही आज, इसके अलावा उसके 2 भाइयों को भी पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि आदिल ठोकर की मदद करने में, उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने में इसके दोनों भाइयों का अहम रोल था, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर की तरह वहां पर काम कर रहे थे। तो लिहाजा उनको डिटेन करना बहुत जरूरी था। उनसे कई अहम लीड आदिल ठोकर के बारे में मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आदिल को लेकर, वो आतंकी जो पहलगाम हमले में शामिल था, उसको लेकर कई जानकारियां मिल सकती है उसके दोनों भाइयों से, इसलिए उनसे पूछताछ हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से एक तस्वीर सामने आई है जो पाकिस्तान को करारा संदेश मानी जा रही है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर वो टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं और इस दौरान उनकी ये आप देखिए तस्वीर, ये बहुत ही खास तस्वीर है। ये तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर में वो भगवत गीता के पोस्टर के सामने टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आर्मी चीफ ने पोस्टर के जरिए धर्म युद्ध का संदेश दिया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो रथ पर सवार है, ये तस्वीर आपके सामने कुरुक्षेत्र की तस्वीर है और नीचे गीता का संदेश है जो लिखा गया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद है और उनके साथ टॉप कमांडर सेना के मौजूद हैं। उन्हीं से जब बैठक कर रहे थे, उन्हीं के साथ जब मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान की यह तस्वीर है। अब इस पोस्टर में क्या लिखा गया है, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हो और गीता का क्या संदेश है, वो अब हम आपको बताते हैं। इसमें जो लिखा गया है वो है, हे प्रभु मेरे रथ को देखो जिसके द्वारा मैं सदैव निश्चित रूप से विजयी होता हूं। साहस और दृढ़ता इसके पहिए हैं, अपरिवर्तनीय सत्य और चरित्र इसके ध्वज है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, इसे ऐसे ही नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज दिया गया है। देखिए बिल्कुल, हर तस्वीर में कोई ना कोई संदेश जरूर होता है और आज
जब आर्मी चीफ खुद श्रीनगर में है तो निश्चित तौर पर इस तस्वीर के कई महत्व, कई मायने निकलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज पीछे दिया गया है उसका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अपने उस कर्तव्य पे, यानी इंडियन आर्मी उस कर्तव्य पे, उस धर्म पर आगे बढ़ चुकी है जो जिसके लिए वो इसलिए डिप्लॉय है, इस इलाकों में डिप्लॉय है, यानी देश की सुरक्षा करना और दुश्मनों को जवाबी कार्रवाई देना। और यही वजह है कि आर्मी चीफ के पीछे का ये पोस्टर आज इतनी ज्यादा चर्चा में है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय पाकिस्तान भी ये जब तस्वीर देख रहा होगा तो ये उसको मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मिल गया होगा कि इस समय जो फोकस है इंडियन आर्मी का, फोर्सेस का, निश्चित तौर पर ना सिर्फ आप जवाबी कार्रवाई का भी है बल्कि अपने उस उद्देश्य को पूरा करने का है जिसके लिए वो इन बॉर्डर एरियाज में हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा हमारी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, तो ये मैसेज क्या है ये आपने बताया सुमित, और आप बने रहिए हमारे साथ।